नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा क्लास 10th। आपका बहुत बहुत वेलकम है। वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कुछ और नए क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और आज हम सीखने वाले हैं कि भैया nth टर्म फ्रॉम एंड हमें क्या बताती है, हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। nth टर्म फ्रॉम एंड, आज हम सबसे पहले इसको सीखने वाले हैं। लेट्स सी, मैंने क्या एपी लिखी 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। So this is my first term, this is my seventh term, sixth, fifth, fourth, third, second। इसका डिफरेंस कितना है? 7 - 4 3। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज थर्ड टर्म फ्रॉम एंड? अगर मेरे को आपको ये सातों की सातों टर्म्स पता है, मैंने पूछा थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या, आपने किया 1 2 3, सर ये वाली 1 2 3 ये थर्ड टर्म है, ये हो गई 16। अब इसी को करने का, ये तो मैंने सिर्फ 60 टर्म्स लिखी थी, आपने फटाफट से सारी टर्म्स में से देख लिया। यही अगर बहुत लंबी एपी होती है और मुझे ना पता होता तो हाउ डू आई डू इट? कभी भी आपसे टर्म फ्रॉम एंड पूछ ले, क्या पूछ ले? कोई भी टर्म फ्रॉम एंड पूछ, सिंपली रिवर्स द एपी। लास्ट टर्म बिकम्स ए, last term becomes your first। डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर दो। बच्चे कहते हैं सर क्या बोली जा रहे हो? मैंने कहा सिंपली रिवर्स द एपी, ठीक है? तो भैया 22, 19 एंड सो ऑन हो गए। डिफरेंस था 3, यहाँ फर्स्ट टर्म हो गई 22, डिफरेंस कितना है 3, तो इसका एपी का डिफरेंस अब कितना हो जाएगा? साइन चेंज। मुझे थर्ड टर्म चाहिए थी फ्रॉम एंड, अब मैं थर्ड टर्म फ्रॉम क्या कर दूंगा? स्टार्टिंग। तो वो क्या होगा? a + 2d, तो दैट विल बी 22 + 2 × -3, 22 - 6, 16 इज माई आंसर। दैट मीन्स कल को मैं यहाँ लिखता आपके पास 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ठीक है जी? यहाँ पे आपको नंबर लिखा होता है 120। कहते फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, इस एपी ऑफ एपी। यार कौन पागल है, पहले इसको देखे कितनी टर्म्स है उसको गिनेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली अब 3 - 7 - 3 कितना होता है? 4। इसका डिफरेंस 4 था, तो माय न्यू एपी मैंने उसको लिखा 123 ... 15, 11, 7 और 3। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 123। डिफरेंस कितना होएगा? यहाँ पे 4 था, तो इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि एपी उल्टी हो गई तो डिफरेंस का साइन चेंज हो गया। मुझे क्या निकालना है? सेवेंथ टर्म। तो a + 6d कर दूंगा। 123 + 6 × -4, 123 - 24, 99 will be my seventh term from the end of it। कुछ नहीं करने की जरूरत की, टोटल टर्म्स कितनी है उसमें से कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, कभी भी आपसे nth टर्म फ्रॉम एंड मांग लें, सिंपली रिवर्स द एपी। जो भी पहले ओरिजिनल एपी का साइन था उसका साइन चेंज कर दो और स्टार्टिंग का फॉर्मूला लगा दो, आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है,
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ A1 A2 A3 से लेकर n टर्म्स हैं हमारे पास, इनका सम क्या होता है? तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ध्यान देना है, बहुत जरूरी है, ये 2a है, ए नहीं है। यही गलती होती है बच्चों से, बच्चे ए लिख देते हैं जल्दबाजी में, कहते हैं मैं सब कुछ आता था, गलती कर दिया। दूसरा पाप क्या करते हैं, इस 2 और 2 को काट देते हैं, ये कभी नहीं करना है। ये पाप तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर आपने ये 2 काट दिया, पूरे खानदान में से कॉमन निकलेगा तो अलग बात है, ऐसे ना काटना। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर l इज कॉल्ड लास्ट टर्म ऑफ AP। ये 3 फॉर्मूलाज हैं बस AP चैप्टर में, एंड योर चैप्टर इज ओवर ना। इसके अलावा हमने कोई और फॉर्मूला करना नहीं है। सो दैट मीन्स कि भैया क्या मतलब है, मेरे को एक AP गिवन है, लेट्स राइट 3 9, ठीक है जी, 15 सो ऑन। कहते फाइंड S18, मतलब 18 टर्म्स का सम निकालना है। तो भैया A दिख रहा है 3 है, डिफरेंस दिख रहा है 6 है, 18 टर्म्स का निकालना है, तो n कितना है 18, तो S18 विल बी 18/2 n/2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 पे गए 9 पे, 9 यहाँ पे आ गया 6 प्लस 17 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 प्लस 17 6 102 आई गेस, 9 इंटू 108, ठीक है जी। तो माय आंसर विल बी 972। ये क्या है मेरा सम। क्लियर बच्चा कि हमने सम निकालना है तो हम कैसे करेंगे? श्योर, बेसिक फंडा, ठीक है जी, करिए ध्यान से नोट। क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ how many terms of -6 -11/2 -5 are needed to give sum -25? अब ये एक AP गिवन है जिसमें कहते हैं भैया इसका सम -25 कब बनेगा, कितनी टर्म्स चाहिए? तो भैया A गिवन है -6, डिफरेंस कितना हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया आपके पास डिफरेंस 1/, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है -25, हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो फॉर्मूला था ये -25 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भैया। -12 प्लस n माइनस 1/2, ये n माइनस 1 इंटू हाफ हो रहा, -25 इज इक्वल टू n/2, एलसीएम लिया हमने, ये हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ये बॉर्डर पार गया, -100, जीरो इज इक्वल टू n² माइनस 25n प्लस 100, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, so your n is either 5 और n is 20। अब यार दो आंसर आने का मतलब क्या है?
ये कह रहे हैं n 5 है या फिर n क्या है 20 है। क्या मतलब है इस चीज का? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ लिखा 10, 12, 10, 8, 6, ठीक है। अब ये चार टर्म्स का सम कितना हो गया? 22, 30, 36। यही अगर आगे कंटिन्यू होती 4, 2, 0, -2, -4 जाती। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 टर्म्स का सम भी कितना है? 36। क्यों? इसका 36 है, ये 4, -4, 2, -2 और 0, इनका सम कितना होएगा? 0। तो चाहे इस एपी की 4 टर्म्स ले लो, चाहे इस एपी की 9 टर्म्स ले लो, उन दोनों का सम कितना है? 36 ही। तो ऐसे ही हमारे पास दो आंसर आने का मतलब क्या है? पहली 5 टर्म्स ले लो, चाहे पहली 20 टर्म्स ले लो, उनका सम सेम होने का मतलब क्या है? 5 के बाद, जैसे यहाँ 4 के बाद जितनी टर्म्स लिखी वो सारों का सम आपस में क्या हो गया? 0। वैसे ही यहाँ 5 के बाद जितनी टर्म्स लिखी उन सबका सम आपस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा मीनिंग होता है दो आंसर आने का। गेटिंग द पॉइंट? करिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6। तो इसमें अब क्या है, जैसे हमने पिछली क्लास में किया, पहले तो हमें टोटल टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। अब 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो पहला 2 डिजिट नंबर 12, 18 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर निकालना है, 100 से डिवाइड करो 6 को तो रिमाइंडर 4 आता है, तो लास्ट नंबर 96 आ जाए। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म 12 है, डिफरेंस कितना है? 6, और nth टर्म कितनी है? 96। पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा। ये 6 बॉर्डर बार माइनस, ये डिवाइड करेगा, n 15। ठीक है भैया। अब उसने हमसे सम पूछा। देखिए सम के दो फॉर्मूले थे, यहाँ हमें लास्ट टर्म पता है, तो हमने एक फॉर्मूला ये भी किया अभी, a + l, वेयर l इज माई लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें पता है 15/2, फर्स्ट टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 96, 15/2 इंटू 108, 15 इंटू 54, तो ये आपके पास 810 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6, उसका सम कितना है हमारे पास? उसका सम है 810। क्लियर बच्चा पार्टी? ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, कर देंगे। Find sum of all 3-digit numbers divisible by first part 7, second 11, third 13, fourth 70. Homework. Find all numbers between, find sum of all numbers between 250 and 1000 divisible by 3. ठीक है। Find sum of all numbers between 100 and 300 divisible by 4.
अब ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, क्यों? इंग्लिश में बोला है फाइंड बिटवीन 100 एंड 300, बिटवीन, तो 100 और 300 इंक्लूडेड नहीं होंगे, 100 और 300 के बीच वाले नंबर्स, सुनना ध्यान से, 100 और 300 के बीच वाले नंबर्स, 100 और 300 नहीं आएंगे, उसके बीच वाले, ठीक है? ध्यान से करना ये क्वेश्चन, दीज आर फॉर योर होमवर्क। Now, let's see. Let's go further ahead. बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। Mth term of an AP is 1 by n. Nth term of AP is 1 by n. Find the mnth term and also find. कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों चीजें आ सकती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से प्यार से देखना। mth टर्म का फॉर्मूला गिवन है, वैल्यू गिवन है 1 by n। mth टर्म क्या होती है? इसको लिख सकते हैं a प्लस डी एम माइनस डी। nth टर्म गिवन है 1 by, तो a प्लस डी एन माइनस डी इज 1 by n। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था एपी के अंदर दो इक्वेशन आ जाए, चुप करके माइनस कर देना यार, ए जय माता दी कैंसिल हो जाएंगे। ये दो माइनस क्या हो गए प्लस, ए माइनस ए माइनस डी प्लस डी, डीएम माइनस डीएम। डी कॉमन, ठीक है? अब देखिए m माइनस एन और m माइनस एन कैंसिल आउट, डी अंकल क्या आ गए, इसको आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। m और m कैंसिल, वन बाय एन और वन बाय एन कैंसिल, ये इस तरफ जाएगा तो a कितना बन गया 1 by m। फाइंड mnth टर्म, वन बाय mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 बाय m। a और d की वैल्यू पुट कर दी, वन बाय एम एन माइनस 1 बाय एम एन कैंसिल, एम एन और एम एन कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। एम एन एथ टर्म की वैल्यू कितनी आई? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म्स। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है? एम एन एथ टर्म लास्ट टर्म हुई, एलसीएम, टाटा बाय बाय,
हाफ इंटू 1 प्लस एम एन, ये मेरा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं। 1/m, ये तो मुझसे ना हो पाएगा। टेंशन की बात नहीं, सिंपल फंडे के साथ चलेंगे, सब कुछ होगा। क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से नोट कीजिए। ठीक है गाइस? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sum of first m terms of AP is equal to sum of first n terms of AP. Find sum of m plus n terms of AP. कहता sum of first m terms of AP is equal to sum of first n terms of AP. m terms का sum कितना होगा? n terms का sum कितना होगा? 2 और 2 क्या हो गए? जय माता दी। क्या अच्छा लोग, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा एम, डी इंटू एम, डी है आगे, फिर एम है माइनस डी इंटू एम, 2a डी एन इंटू एन, देखिए ध्यान से, सारे खानदान को उस तरफ ले। एम माइनस एन, एम एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो यहां से अगर माइनस डी बाहर निकाल दें तो एम माइनस एन ही आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एम प्लस एन एम माइनस एन। अब देखिए, शर्मा जी, वर्मा जी, कर्मा जी, तीनों के अंदर से कौन कॉमन निकल रहा है? तो क्या बचेगा? अब ये m माइनस एन बॉर्डर पार जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए, ये शर्मा जी वर्मा जी दोनों में कौन कॉमन है? डी कॉमन है ना, तो डी कॉमन निकाल दिए तो अंदर क्या रहेगा? m प्लस एन, और यहां से -1। ठीक है। अब उन्होंने पूछा फाइंड सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स, तो सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स क्या होना चाहिए? m प्लस एन बाई 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है -1। यार इसी खानदान की तो पूरे की अभी वैल्यू निकाली है, क्या है? 0। तो m प्लस एन बाई 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो अगर m टर्म्स का सम इज इक्वल टू n टर्म्स ऑफ AP था, m प्लस n टर्म्स निकालनी थी, उसका सम क्या था? 0 आया। किस तरीके से? इस तरीके से। करिए ध्यान से।
ठीक है बच्चा पाठ। ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आना ही आना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज क्या गिवन है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना मतलब। ये आपको गिवन है यार। जब n की वैल्यू 1 डालूंगा यहां तो S1 क्या हो जाएगा? S1 का मतलब क्या हुआ? पहली टर्म का सम। पहली टर्म का सम क्या हुआ भैया? पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही हुई। तो ये क्या आ गया हमारे पास? A5 आ गया फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत इसके अंदर? जब मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा S2 कितना आ जाएगा? ये S2 आ गया। S2 का मतलब क्या हुआ? पहली दो टर्म्स का सम। यही मतलब हुआ, पहली दो टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? तो सेकंड टर्म कितनी आ गई? तो याद रखना, जब भी आपको n टर्म्स का सम गिवन हो, जब आप उसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे तो वो आपको क्या देगी? फर्स्ट टर्म। जब n की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या देगी? सेकंड टर्म। यहां से फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो आपके पास आंसर ये आएगा। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमारे पास डिफरेंस आ गया 6। उन्होंने इंग्लिश में पूछा 25th टर्म चाहिए, तो भैया A25 विल बी A प्लस 24D 5 प्लस 24 इंटू 6। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 इंटू 6 144। तो हमारी 25th टर्म भैया क्या आ गई? 140। गलती से भी ये ना कर देना कि यहां 25 डाल दो और वो आ जाए, वो सम ऑफ 25 टर्म्स आएगा। हमें सिर्फ क्या निकालना है? 25th टर्म निकालना है। गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा थोड़ा सा श्योर करिए नोट। जय माता। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आती है हमारे पास। बहुत है इतना। टर्म्स ऑफ एपी इफ सम इज गिवन, क्या मतलब है? अगर हमें क्वेश्चन में कहते हैं 3 टर्म्स का सम गिवन है, 3 टर्म्स आर इन एपी और उसका सम गिवन है और कुछ और गिवन है, तो हम क्या करते हैं? टर्म्स को लेते हैं a माइनस डी a प्लस डी। ये याद करना है। अगर हमें कहते हैं 4 टर्म्स आर इन एपी
और उसका सम गिवन होता है तो हम उन 4 टर्म्स को ये लेते हैं। ये याद करना है। क्यों लेते हैं अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है 3 terms are in AP whose sum is 15 and product is 105. Find the terms. 3 terms are in AP. 3 नंबर हैं जो AP में हैं जिनका सम है 15 और प्रोडक्ट है 105। कहते हैं भैया वो नंबर निकाल। तो अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भैया 3 है नंबर्स B, A माइनस डी, A और A प्लस डी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका सम गिवन है। तो जब आपने सम लिखना है, इनको ऐड करना है, तो भैया D और माइनस डी क्या हो गए? कैंसल। तो 3A क्या आ गया? 15। A की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो इजी हो गया। अब उसने इंग्लिश में लिखा देयर प्रोडक्ट A माइनस डी इंटू A प्लस डी। कितना गिवन है बच्चे? 105। A माइनस डी और A प्लस डी क्या बन गया? A कितना है? ये 5 यहां आके डिवाइड कर देगा। डी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। अब तो डी कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2। देखिए पाप नहीं करके आना। अगर आप यहां से लिखा है डी इज 2 तो वो पाप है। आपने वो पाप नहीं करना है। क्यों? प्लस और माइनस दोनों। उसके बाद यहां बनेंगे केस 1, केस 2। जब d क्या है? 2, तो नंबर क्या क्या थे? a माइनस डी। तो क्या बन गया? 5 माइनस 2 3 a 5 एंड a प्लस डी। तो कितना आ गया? 5 प्लस 2 जो कि क्या है? 7। तो नंबर्स क्या बन गए? 3 5 एंड 7। अगर d माइनस 2 है तो a माइनस डी कितना आ गया? तो नंबर्स क्या है? 7 5 और 3। अब AP 3 5 7 और 7 5 3। आप तो कह दोगे सेम ही तो लिखा है। सेम नहीं है। इसकी फर्स्ट टर्म 3 है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 7। तो दोनों में बहुत फर्क है, पर दोनों ही हमें क्या दे रही हैं कि सम उनका 15 है और उनका प्रोडक्ट कितना है? 105 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको टर्म्स ऑफ AP और उसका सम गिवन, अगर 3 टर्म्स ऑफ AP और उसका सम गिवन है तो आप ये लेंगे। 4 टर्म्स आर गिवन तो उसका सम क्या लेंगे? उसके आप टर्म्स को क्या लेंगे? ये 4 टर्म्स। करिए ध्यान से। ठीक है जी। ऐसी क्वेश्चन आता है। Four numbers are in AP. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of squares is 120. कहते 4 नंबर हैं AP में जिनका सम है 20, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। तो हमने अभी अभी बोला अगर 4 नंबर्स का सम दिया AP में है तो टर्म्स विल बी A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3। क्यों? अब भैया अगर आप इनको ऐड करते हैं, यहां देखेंगे डिफरेंस 2D का है।
अब इसको ऐड करेंगे तो सम 20 कह रहा है, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल, 4a आ गया 20, a अंकल क्या आ गए, a यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, सारी टर्म्स ये हैं। उसने कहा सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120। ये होता है, इसको लिखूंगा क्या हुआ, सिक्स एडी माइनस 6AD माइनस 2AD प्लस 2AD क्या हो गए सारे के सारे, जय माता दी, कैंसिल, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, 9 10 11 20 20d स्क्वायर, 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 100 प्लस 20d स्क्वायर इज 120, 20d स्क्वायर कितना आ गया 20, d स्क्वायर कितना आ गया 1, तो d कितना आ जाएगा बेटा, अकेला 1 नहीं बट प्लस माइनस, तो क्या होगा केस 1 जब d क्या है 1, तो भैया a माइनस 3d, 5 माइनस 3 a माइनस d, 5 माइनस 1 a प्लस d एंड a प्लस 3d, तो 2 4 6 8, या फिर केस 2 d इज माइनस 1, सो a माइनस 3d इज योर 5 माइनस माइनस 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1 8 6 4 2, या तो 8642 इज माय आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने एक चीज की, nth टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या क्या होता है, और अगर हमें 3 टर्म्स या 4 टर्म्स का सम गिवन है तो हम वो फॉर्मूले की बजाय ऐसे करेंगे। इसको आप नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय गुरु जी। एंड अपनी बुक्स खोलिए, क्वेश्चंस करने स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।